उसमें उन्हें आज तक की गिरफ्तारी से राहत थी, जो आज खत्म हो जाएगी। चिदंबरम ने सीबीआई की हिरासत और ईडी केस में बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद आज उनकी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है। हालांकि सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि अब उसे रिमांड की जरूरत नहीं है। क्या चिदंबरम को बेल होगी या जेल? सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम पर अहम सुनवाई होने वाली है आज। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। जमानती वारंट को चिदंबरम ने चुनौती दी है और आज ईडी केस में भी चिदंबरम को राहत मिली थी आज तक के लिए, अब उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे आंचल आनंद का न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई। आंचल, क्या लगता है चिदंबरम को जेल होगी या बेल होगी? अभी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर की प्रोनाउंसमेंट शुरू हो गई है। मोटा मोटी आज चिदंबरम के लिए डी डे है, क्योंकि अगर 3/3 का उनका स्कोर नहीं रहता है, यानी कि ईडी, सीबीआई और एयरसेल मैक्सिस जो कि एक तीसरा केस है, अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो या तो तिहाड़ होगा या कस्टडी होगी ईडी या सीबीआई की। आपको बता दूं, अपडेट दे दूं मैं ताजा कि कंचन, एक तो नलिनी चिदंबरम जो कि पत्नी है चिदंबरम साहब की, और कार्ति चिदंबरम दोनों इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट शुरू हो गई है। जो पहली बड़ी खबर इसमें से उभरते हुए आ रही है आईएनएक्स मीडिया मामले में, जो ईडी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिएगा हाई कोर्ट के फैसले को ईडी मामले में चुनौती दी गई थी, उस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि केस डायरी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, यानी कि चिदंबरम के लिए अच्छी खबर नहीं है। बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, चिदंबरम के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई है कि केस डायरी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि चिदंबरम की तरफ से दलील ये दी जा रही थी कंचन कि जो भी अभी तक का एविडेंस है उससे मुझे कन्फ्रंट नहीं कराया गया है। ये सील्ड कवर में कुछ भी ईडी या सीबीआई आपको कोर्ट के अंदर सौंप देते हैं और उसके बाद हमें पता भी नहीं चलता है क्या मामला, और हमारे खिलाफ ऑर्डर हो जाता है। तो चिदंबरम की ये मोटा मोटी दलील थी, यही कहते हुए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा से सारी कार्रवाई हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये कहा है कि देखिए, केस डायरी, ये पहले भी ऐसा नहीं है कि नया कानून है कंचन, पहले भी केस डायरी यानी कि इन्वेस्टिगेशन का लेखा जोखा आप समझ लीजिए, जो सिर्फ पुलिस के पास रहता है, वो कोर्ट्स में पेश की जाती रही है। तो उस पर कोर्ट ने साफ कर दिया है। अभी तक की ऑब्जर्वेशन ये है कि कोर्ट में पेश किया जा सकता है केस डायरी को। सीबीआई की रिमांड आज खत्म हो रही है और ईडी को लेकर जो उन्हें सहूलियत मिली थी वो भी आज खत्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो क्या समझा जाए कि चिदंबरम के लिए आगे जो आने वाला समय है वो आसान नहीं होगा? देखिए, आसान वक्त तो उनका 21 से ही नहीं चल रहा है, जब पहली बार वो सीबीआई की कस्टडी में बड़ी नाटकीय अंदाज में ले लिए गए थे। अगर इसको मोटा मोटी समझे, सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी के मामले में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है। ईडी की कस्टडी चिदंबरम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। शुक्रिया आंचल जानकारी देने के लिए। और वही अब बात मुंबई की करते हैं, जहां पर 6 साल का बच्चा गटर में गिरा है। 6 साल के बच्चे का शव मिला है। नालसापोरा में गटर में गिरने से बच्चा गिर गया है, उसका शव मिला है। 6 साल का बच्चा, तेज बारिश की वजह से गटर खुले हुए थे, कल शाम गटर में गिरा 6 साल का बच्चा। और एक और ऐसी घटना मुंबई से एक बार फिर सामने आ रही है। नालसोपारा में गटर में गिरा मासूम बच्चा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, एक बार फिर से मुंबई में गटर में गिरने से 6 साल के बच्चे का शव मिला है। बिल्कुल, कहीं देखिए बारिश का शिकार बना है बच्चा, और कहीं बड़ी लापरवाही। महानगर पालिका प्रशासन लगातार बड़े हुए दावे करती कि जो मेन होल गटर से जो खुले होते हैं उसको बंद किए गए हैं, उसको तमाम तरीके से सुविधाएं दी गई हैं, या फिर उसके ऊपर खर्चा किया गया, लेकिन कहीं साफ समझ जाता है भ्रष्टाचार इतनी कदर पड़ गया है कि जो मेन होल जो गटर के होते हैं वह लगातार खुले होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा हर साल हमने देखा है कि तमाम ऐसे मासूमों की जान जाती है। हमने पिछले दिनों देखा भी होगा, मुंबई गोरे गांव में बच्चा गिरा था जो लगातार कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आप कल शाम को मुंबई के पास नालसोपारा इलाके में पुलिस इलाका है, और जो कि संतोष भवन इलाका कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध इलाका है, और उस इलाके में बच्चा रात शाम को खेल रहा था। शाम को 6 बजे बच्चा गिरा और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। शुक्रिया अभिषेक। इसी बीच हमारे पास बड़ी खबर सामने आ रही है, पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आंचल का सीधा रुख कर लेते हैं। आंचल, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं?
बहुत बड़ी खबर है कंचन। चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगा है। हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि ईडी हमारी पूछताछ ना करे कस्टडी में लेकर, ईडी जो है वो सबूत ना सौंपे क्रॉस द बेंच, उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमने उन सबूतों को देखा है जो चिदम्बरम के खिलाफ अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उस आधार पर हमें ये लगता है, हम इस बात से सहमत हैं कि उनकी हिरासत में पूछताछ होनी चाहिए, यानी कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन होनी चाहिए चिदम्बरम की। ये पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईडी से पूछताछ इसलिए भी अहम हो जाती है कंचन, क्योंकि ईडी से जब पूछताछ की जाती है तो जो भी आप बातें कहते हैं वो कन्फेशन की तरह ट्रीट करती है। अगर पुलिस ऑफिसर को भी आप देते हैं जो बातें, क्योंकि जो आईपीसी के तहत धाराएं हैं और जो पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धाराएं हैं, उनमें फर्क है, क्योंकि पीएमएलए ज्यादा स्ट्रिक्टर लॉ है। ऐसे में ईडी से कस्टोडियल पूछताछ से लगातार चिदम्बरम की तरफ से कोशिश हो रही थी कि वो बच सके, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी तक की जो केस डायरी और सबूत हम पर सौंपे गए हैं, जिसका मतलब ये है कि ईडी का अभी तक का ये प्रवर्तन निदेशालय का ये स्टैंड रहा था कि 14 से ज्यादा प्रॉपर्टीज वो देख चुके हैं जो एक वेल नेटवर्क तरीके से चिदम्बरम के, जिसके साथ लिंक जुड़े हुए हैं, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम जो उनके बेटे हैं, उनके क्या अब समझा जाए और कि कई करोड़ों की कोर्ट से इस बड़े झटके के बाद पी चिदम्बरम को ईडी गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदिश है। चिदम्बरम इमीडिएटली अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल के खिलाफ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो अब ईडी उन्हें कभी भी हिरासत में ले सकते हैं। अब ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि उन्हें अब हिरासत की जरूरत नहीं है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन की इसी केस में, आईएनएक्स मीडिया केस में जरूरत नहीं है। यानी कि चिदम्बरम के पास या तो तिहाड़ जेल जाते या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ईडी के मामले में, आईएनएक्स मीडिया के मामले में चिदम्बरम को झटका दिया है, ईडी इज फ्री टू अरेस्ट हिम, ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है इमीडिएटली। चल, बहुत बड़ा झटका पी चिदम्बरम को लगा है, लेकिन ऐसे में कानून के तहत पी चिदम्बरम के पास क्या विकल्प बचता है? उनके वकीलों की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, अब जो दलीलें दी जा रही हैं वो सीबीआई केस में दलीलें दी जाएंगी। इस केस में दलीलों का पूरा कार्यक्रम जो है वो 4 से 5 दिन चला। अमूमन इन तरह के मामलों में 4 मिनट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। इसको लेकर भी कई सवाल उठे कि इतनी लंबी हियरिंग्स पूर्व वित्त मंत्री को दी गई, इसके बाद भी चिदम्बरम को बड़े इत्मीनान से उनके पक्ष को कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील, अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील, कई दिनों की सुनवाई सुना गया, लेकिन इसके बावजूद पी चिदम्बरम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब सीधे वो ईडी की हिरासत में जाएंगे, उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो सकती है, और पीएमएलए कानून के तहत न सिर्फ बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि साथ ही साथ जो भी आप कहते हैं, सुनते हैं, वहां पे ऑफिसर्स के सामने जब तार जोड़े जाते हैं तो बहुत सी बातें सीधे सबूत के तौर पर मान ली जाती हैं। इसलिए मैं ये कहूंगी कि चिदम्बरम के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और यहाँ पर ये थोड़ा दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि जब सीबीआई रिमांड पर पी चिदम्बरम गए थे तो सीबीआई ने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब ईडी की तरफ से भी बहुत बड़ा झटका लगा है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि उनकी किसी भी समय उनको हिरासत में लिया जा सकता है। कई सारे केसेस पी चिदम्बरम पर पेंडिंग है। आईएनएक्स मीडिया केस को लेकर सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, अब ईडी पूछताछ करेगी। ऐसे में चिदम्बरम के वकीलों की तरफ से क्या दलील सामने रखी जा रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कंचन कि अब दलील रखने का टाइम खत्म हो चुका है। इस मामले में ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ है और ईडी कभी भी अरेस्ट कर सकती है चिदम्बरम को। वो फ्री टू अरेस्ट हैं, यानी कि अगर सीबीआई के मामले में राहत मिल भी जाती है, निचली अदालत से रेगुलर बेल मिल जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके रिमांड ऑर्डर्स सीबीआई के खिलाफ उन्होंने चैलेंज किए हैं, एनबीडब्ल्यू को चैलेंज किया है, वो इनफ्रक्चुअस होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ईडी उनको हिरासत में आईएनएक्स मीडिया मामले में कभी भी ले सकती है, इनफैक्ट इमीडिएटली ले सकती है। ईडी के ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल चिदम्बरम की रिजेक्ट कर दी है, यानी कि ईडी उनको अरेस्ट कर सकती है। तो किसी भी वक्त दलीलें नहीं दी जाएंगी, गिरफ्तारी हो सकती है। आंचल बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ईडी चिदम्बरम को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है।
उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आंचल, एक यहां पर यह भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आपने देखा पहले पी चिदम्बरम को, फिर डीके शिव कुमार का नाम सामने आया था, कमलनाथ के भतीजे का भी नाम सामने आया था, हरीश रावत का भी नाम अब सामने आने वाला है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के साथ ही क्यों। कल आपने सुना होगा रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आर्थिक मंदी से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के काम कर रही है। देखिए, वो तो चिदम्बरम ने भी अदालत की कार्रवाई में अंदर बाहर जाते हुए 5% जीडीपी की तरफ इशारा किया था। 5% जीडीपी है, वो सरकार अलग मोर्चे पर फायर फाइटिंग कर रही है, उसका अलग मोर्चे पर जवाब दिया जाएगा। दैट इज इररेलेवेंट राइट नाउ। पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कहना बहुत आसान है, विंडिक्टिवनेस कहना बहुत आसान है, लेकिन अदालतें सिर्फ सबूतों के बिना पर चलती हैं। और चिदम्बरम के खिलाफ जो एक तरह से सील्ड कवर में केस डायरी सौंपी गई, यानी कि अभी तक की तफ्तीश जो हुई है, अभी तक की जो प्रोब हुई है, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है। यानी कि अब इसकी आप रिव्यू पिटिशन, पुनर्विचार याचिका टाइप डाल दीजिए, या कुछ वक्त तक आप कोई और पिटिशन डाल दीजिए, लेकिन लबोलबाब यह है कि चिदम्बरम की बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सीबीआई के चंगुल से वो भले ही छूट जाए अब, लेकिन अब वो ईडी के अफसरों के सामने बैठकर पूछताछ में शरीक होंगे। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, राहत का कोई और तरीका नहीं। सर्वोच्च अदालत से ये फैसला आया है और उन्होंने ये भी कहा कि चिदम्बरम से पूछताछ जरूरी है। ऐसे में क्या पी चिदम्बरम के पास अब कोई और विकल्प बचता है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब राहत के मौके नहीं हैं, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। पुनर्विचार याचिका के नाम पर कुछ अगर दाखिल कर भी दिया जाता है, बाद में किसी और लीगल टेक्निकलिटी के ग्राउंड के ऊपर एक पिटिशन फाइल कर भी दिया जाता है, लेकिन उसमें राहत मिलती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि उन पिटिशन में 99% पिटिशंस के अंदर कोई राहत नहीं मिलती है। तो कुल मिला के चिदम्बरम को ईडी के अफसरों के सामने बैठना पड़ेगा, कस्टोडियल इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ेगा। और कस्टोडियल इंटेरोगेशन का सामना करने का मतलब ये भी है कि ये कानून जो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है। चिदम्बरम एक भी लाइन अगर कुछ कहते हैं, अभी तक उन पे आरोप लग रहे थे कि वो नॉन कोऑपरेटिव हैं, इवेसिव है, यानी कि वो सवालों से भागते हैं, लेकिन ईडी के सामने जब पूछताछ होती है, अगर इनकॉन्ग्रुइटी बढ़ती जाती है और सवालों के जवाब में कुछ ऐसा निकल के आता है, वो उनके अगेंस्ट भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हैं अदालतें, तो ये पूछताछ बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। और जैसा कि अब मैंने कहा कि अगर सीबीआई के केसेस के अंदर कोई मामूली या फौरी राहत मिल भी जाती है, वो इमटेरियल होगी चिदम्बरम के लिए। तो भी चिदम्बरम की तरफ से पी चिदम्बरम को बहुत बड़ा झटका लगा है। आंचल बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें, चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च अदालत से। पी चिदम्बरम को बहुत बड़ा झटका, ईडी चिदम्बरम को कर सकती है किसी भी वक्त गिरफ्तार। बड़ी खबर पी चिदम्बरम से जुड़ी हुई, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का यहां पर बयान आया है कि चिदम्बरम से पूछताछ होना जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आंचल का। आंचल, आपको याद होगा जब सीबीआई रिमांड पर पी चिदम्बरम चल रहे थे, तो कैसे धीरे धीरे कर एक एक इस केस में दिन बढ़ाए गए थे। पहले 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन और बढ़ाए गए थे। इस तरह करके वो 15 दिन सीबीआई की रिमांड पर रहे थे। ऐसे में अब ईडी की जब हिरासत में वो जाएंगे, तो ईडी कितना समय मांग सकती है? कितने दिनों तक पूछताछ होगी पी चिदम्बरम से? देखिए, पहले अरेस्ट होगी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है निचली अदालत में, जब रिमांड फर्दर मांगी जाती है, और वो 15 दिन की मैक्सिमम रिमांड होती है। ये ईडी का जो प्रोसीजर है, ये बाद में फॉलो होगा। पहले अरेस्ट होगी चिदम्बरम की। और जो आप रेफर कर रही थी, वो सीबीआई के केस को रेफर कर रही थी। मुझे लगता है हमारे सहयोगी अगर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो बॉल बाय बॉल अकाउंट दें कि कोर्ट के अंदर से 3-4 बातें, पॉइंटर्स बड़ी बड़ी क्या उभर कर आई हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को बहुत बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत खारिज उनकी हो गई है। जो याचिका उन्होंने ईडी के तहत डाली थी, वो खारिज हो गई है। ईडी के केस में उन्हें आज तक की राहत मिली थी, लेकिन वो भी खारिज हो गई है। आचल, यहां पर यह समझाइए हमारे दर्शकों को कि अब आने वाले समय में आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी? अरेस्ट होंगे, उसके बाद उनको रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीबीआई की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे थे कि उनको सहयोग नहीं किया जा रहा है। क्या ईडी का जो क्वेश्चनियर होता है या जो प्रोसेस फॉलो होता है, उसमें भी पी चिदम्बरम का यही रुख देखने को मिलेगा?
देखिए, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं अगर, तो सीबीआई की जो रिमांड है आईएनएक्स मीडिया मामले में वो आज खत्म हो रही है। सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि उसको फर्दर कस्टडी की जरूरत नहीं है। तो चिदम्बरम के सामने डिफिकल्टी ये थी कि वो तिहाड़ जेल जाना नहीं चाहते थे। तो ऐसे में सवाल ये था कि वो तिहाड़ जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस पर जो फैसला है अभी सुप्रीम कोर्ट में भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि मल्टीपल पिटिशंस हैं, और निचली अदालत में भी आशीष भी निगाहें यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कोर्ट में क्या कुछ चला, क्या दलीलें रखी जा रही थी? अब जो फौज यहाँ पर पी चिदम्बरम के वकीलों की फौज मौजूद थी और ईडी की तरफ से क्या दलीलें रखी गई? बहुत बड़ा झटका लगा है पी चिदम्बरम को। देखिए, आज दलीलें रखने का दिन नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर प्रोनाउंस करने का दिन था। जो दलीलें थी वो पहले रखी जा चुकी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 5 अहम बात कही। पहली कि ये मामला फिट केस नहीं है किसी को अग्रिम जमानत देने का। दूसरा, इकोनॉमिक्स ऑफेंस जो होते हैं उसमें अगर हम अग्रिम जमानत देते हैं तो उससे जांच प्रभावित होगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ईडी की उस दलील से संतुष्ट हुआ कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी यानी जांच एजेंसी जो है वो केस डायरी या फिर जो सबूत है वो अदालत के सामने रख सकती है। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ईडी की उस दलील से भी संतुष्ट हुआ कि इस मामले में जो है कस्टोडियल इंट्रोगेशन यानी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। और पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो पी चिदम्बरम की तरफ से पेश हो रहे थे उनकी उस दलील को नकार दिया कि ये सही स्टेज नहीं है कि इस मामले में केस डायरी देखी जाए। जी, तो अभी तक बहुत बड़ा झटका एक बार फिर से पी चिदम्बरम को लगा है। शुक्रिया आशीष आंचल आपका हमें जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर समझने की जरूरत होगी, आपको याद होगा वो दिन जब पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एआईसीसी दफ्तर जाकर, उसके बाद सीबीआई किस तरह उनके घर को फांदकर उनको अरेस्ट की थी। वो रिमांड आज खत्म होती है, 15 दिन का वो दिन खत्म होता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बाद में वो पेश होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पी चिदम्बरम को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईडी मामले में उनका बयान सामने आ गया है, उनसे पूछताछ होगी, किसी भी वक्त ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।